What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। जो इंसान लाइफ में अपने किताब पढ़ने की एक बार आदत डाल लेता है, ये मानिए वो एक लाइफ नहीं बहुत सारी लाइफ जीकर जाता है। आप लोग ये समझिए, अगर आप लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम सर से रिलेटेड किताबें पढ़ी होंगी, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड किताबें पढ़ी हो, या फिर किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड किताबें पढ़ी हो, तो उनकी पूरी लाइफ का जो निचोड़ होता है, उनके पूरे जीवन का जो सार होता है, वो उस किताब में लिखा होता है। तो इस तरीके से अगर वो किताब आप लोग एक महीने के अंदर पढ़ लेते हैं, तो ये समझिए एक साल में लगभग 12 इंसानों के बारे में आप लोग जान पाएंगे, 12 जिंदगी को आप लोग जी पाएंगे। उन्होंने क्या गलतियां की और क्या स्टेप उठाए जिसकी वजह से आज के में उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग भी सीख सकते हैं। इसीलिए वर्ल्ड में जो भी महान पर्सनैलिटी आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। अच्छा, जैसे बिल गेट्स साहब के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग उनको ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं और या फेसबुक पर, तो वो क्या करते हैं, हर साल ये कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ किताबें वो जरूर पढ़ें, और वो हमेशा उनको शेयर भी करते हैं कि ये किताबें मैंने इस साल में पढ़ी है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि हर एक आदमी डेली लाइफ में अपना डे का कुछ प्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाई के लिए निकालता है। वो नहीं जो आप लोग जो जॉब लाने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, उस पढ़ाई की बात की जा रही है जो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जाने या फिर अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कुछ पढ़ें। वो एजुकेशनल वाली पढ़ाई से हटकर थोड़ा सा होना चाहिए, यानी कि अपने लिए कुछ पढ़ें। तो वो वाली बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये जरूर होना चाहिए आप लोग की लाइफ में, इस एक पार्ट को जरूर इंक्लूड कीजिए। जब भी टाइम मिले किसी महान पर्सनैलिटी के बारे में जरूर पढ़िए, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कोविड 19 के केसेस के बारे में। एक बार इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं क्या क्या केस है यहां पर, और थोड़ा सा यहां पर एक कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं हमारे लिए, जो कि टॉप 10 कंट्री में हम लोग आ गए हैं। सोचने वाली बात है, पहले हम लोग 11वें नंबर पर थे, हम लोग ईरान को पीछे छोड़कर अब यहां पर 10वें नंबर पर आ गए हैं। कल हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा केस देखने को मिले, 7000 केस हमारी कंट्री में निकल कर आए, जो कि बहुत बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में 54 लाख केस हो चुके हैं। टोटल जो डेथ हो चुकी है 3.5 लाख, और इसी के साथ में 22 लाख के करीब जो लोग हैं वो यहां से रिकवर कर चुके हैं। यूएसए टॉप पर है, ब्राजील दूसरे नंबर पर है, यहां पर आप लोगों के सामने रसिया तीसरे पर है। अब ब्राजील जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया। आप लोग देखिए, एक सिंगल डे में 15,000 केस ब्राजील के अंदर देखने को मिले, तो ब्राजील ने रसिया को रिप्लेस कर दिया है। ब्राजील दूसरे नंबर पर आ गया। नंबर ऑफ डेथ में यहां पर 22,000 है ब्राजील। नंबर ऑफ डेथ में सबसे ज्यादा कौन है यहां पर, सबसे ज्यादा कहां पर लोगों की जान गई है, तो वो गई है यूएसए, और दूसरे नंबर पर है यूके। यूएसए में 99,000 के करीब लोगों की जान अब तक जा चुकी है। हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे तो 4,000 का आंकड़ा डेथ में क्रॉस कर चुका है। इसी के साथ में महाराष्ट्र पूरा 50,000 यहां पर हो चुका है, तमिलनाडु 16,000, गुजरात 14,000 और दिल्ली 13,000। इस तरीके से आंकड़े हैं जिनके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आज आप लोगों का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर, यह सारा डेजर्ट, जाकर इसको मैप में निहारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आइए आज के आर्टिकल्स देखते हैं, उनमें क्या क्या बातें की जा रही है। अगर बात की जाए यहां पर, जिसको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर राइटिंग कहां अगर करनी है, फेसबुक पर भी आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और आप लोगों को टेलीग्राम नहीं, वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आप लोग जाकर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं टेलीग्राम बना लीजिए आंसर राइटिंग के लिए। देखिए, वो चीजें टैकल करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आप लोग ये समझिए, ऑलरेडी आप लोगों को इतनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा रखी है टेलीग्राम में, वहां पर दुनिया भर की फिर चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। कोई कुछ पोस्ट करेगा वहां पर, कोई कुछ करेगा। फेसबुक पर तो मैं उसको टैकल कर पाता हूं, टेलीग्राम पर कैसे टैकल करूंगा? पता चला दुनिया भर के प्रमोशन चल रहे हैं, कोई से कोई कुछ से कुछ लिंक पेस्ट कर रहा है, एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाएगा। वहां पर तो मैं अप्रूव कर पाता हूं, यहां पर अगर अप्रूव करने बैठूंगा तो मैं लगा ही रहूंगा, उसमें टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर ये चीजें। उसके लिए आप लोगों के लिए वेबसाइट तैयार हो रही है, वेबसाइट पर आंसर राइटिंग आप लोग की हो जाएगी, तो आप लोगों का ये टेलीग्राम वाला और फेसबुक वाला चक्कर भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो जल्दी ही आप लोगों को वो चीजें मिलने वाली है, ताकि आप लोग वेबसाइट पर आंसर राइटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तब तक आप लोगों के पास में जो मीडियम है फेसबुक वगैरह, उसको आप लोग यूज कर लीजिए। ठीक है, ये जो है यहाँ पर, और ये वाला आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन आर्टिकल को यहाँ पर कंबाइन कर डिस्कस करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, ये हमारी कंट्री में आज के डेट में जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, तो वो है जॉब की, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो काफी अच्छा आर्टिकल लिखा गया है जीन ड्रेजी साहब के द्वारा, तो डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला आर्टिकल भी एक शानदार आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। जब कोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी
उस टाइम पर कोर्ट सबसे ज्यादा साइलेंट है। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। आज है मंडे को एडिटर को जो भी लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये यहां पर पर्टिकुलर अफ्रीका की 2 कंट्री हैं, उनके आपस में झड़प है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर जो बेसिकली लैंड को लेकर जो मैरीटाइम डिस्प्यूट यहां पर बोला जा रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे बेसिकली मैप के थ्रू। ठीक है, यहां पर ये कार्टून है, इंडिया और चाइना के रिलेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है ये कार्टून, और यहां पर ये डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट वही सारी चीजें हैं जो मैंने भी आप लोगों को बताई, कहां पर क्या क्या केस बढ़ रहे हैं। पर थोड़ी सी बातें यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। जो आसपास वाले एरिया में पोल्यूशन लेवल है वो फिर से कई सारे एरिया में कम हो चुका है, पर लेकिन अब फिर से आप लोगों ने देखा होगा, अगर फोकस किया होगा, जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है तो पोल्यूशन लेवल भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। छोटी सी न्यूज है यहाँ पर आज के फ्रंट पेज पर है और काफी ज्यादा ये चीजें यहाँ पर न्यूज में भी हैं। हमारी कंट्री में मंडे से फ्लाइट को स्टार्ट करने की बात की जा रही है, पर लेकिन जैसी जैसी गाइडलाइन यहाँ पर इसके लिए रखी गई है उसके चलते ये बोला जा रहा है कि लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या उनको ट्रेवल करना है या फिर नहीं करना है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर है कि उनको स्टार्टिंग में बोला गया कि 7 दिन के लिए आप लोगों को पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा और 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। यानी कि जो अगर किसी को यहाँ पर बोर्डिंग करनी है तो उसके चलते इंसान को कहीं पर जाना है तो उसके चलते बिफोर बोर्डिंग ऑल द पैसेंजर नीड टू एग्री, यानी कि उनको एग्री होना पड़ेगा। 7 दिन के लिए पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, यानी कि 7 दिन के लिए उनको अलग से रखा जाएगा जिसमें उनको पैसा देना पड़ेगा, और 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन उनको रखा जाएगा। तो ये चीजें हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन यहां पर होना चाहिए। इस तरीके से 14 डेज का क्वारंटीन उनके लिए अलाउ किया जाएगा जो कि काफी प्रॉब्लम में है, प्रेग्नेंट है या फिर कोई और कंडीशन है, फैमिली में डेथ वगैरह हो गई, कोई और इश्यू है, उनके लिए अलग से कंडीशन यहां पर रखी गई है। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर आगे से ट्रेवल करना है तो इंसान को सोचना पड़ेगा कि अभी ट्रेवल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और ये तो अलग अलग चीजें हैं, यहां पर अलग अलग राज्य में इसके लिए और भी ज्यादा टाइट गाइडलाइन यहां पर तैयार की गई है। तो उसके चलते यही बातें हैं कि अभी ट्रेवल करना सही रहेगा या फिर नहीं, तो उसके बारे में यहां पर बेसिकली चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आइए चलते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। ये जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है हमारी कंट्री में जो कोर्ट है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। देखिए, अगर आप लोग बात करें, हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उस टाइम पर सबसे बड़ा फोकस दिया गया हमारी कंट्री में जो संविधान के अंदर में पार्ट 3 है। पार्ट 3 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट कहां रखे गए हमारे संविधान में आर्टिकल में? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये फंडामेंटल राइट हम लोग को हर एक चीज प्रोवाइड कराते हैं मैक्सिमम, कैसे हम लोग को सोसाइटी में रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, कहां पर हम लोग अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, फ्री ऑफ स्पीच देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट में प्रोवाइड कराई गई है। पर लेकिन इन फंडामेंटल राइट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है जब आप लोगों के फंडामेंटल राइट है किसी के और के फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचाने लगे। जैसे कि आप लोगों को कोई हक नहीं देता है फंडामेंटल राइट कि आप लोग किसी भी इंसान को गाली देना स्टार्ट कर दे, इसे सामने वाले का भी फंडामेंटल राइट है, फिर वो भी गाली देगा, एक तरीके से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा इंसान। तो कहने का मतलब ये फंडामेंटल राइट वहीं तक ही आप लोगों के फंडामेंटल राइट है जब तक वे किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पर लेकिन आज की डेट में जो हमारी कंट्री में माइग्रेंट वर्कर जिनको बोला जा रहा है, हमारी देश के जो लोग हैं वो काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसके चलते जो ये आर्टिकल लिखा गया है, इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, ये आर्टिकल लिखा गया है जो यहाँ पर फॉर्मर चीफ जस्टिस है दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट के, खुद जज यहाँ पर ये आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि खुद जज ही यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो यहां पर अजीत प्रकाश शाह के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है और ये लॉ कमीशन भी रह चुके हैं, फॉर्मर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब यहां पर आर्टिकल समझते हैं। आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिले कि आज की डेट में सिचुएशन क्या है। जो कोविड-19 के चलते लॉकडाउन रहा तो हमारी कंट्री सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में देखने को मिली माइग्रेंट वर्कर की वजह से, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर के पास में ना तो कोई काम था, ना कोई इनकम का सोर्स था, इसी के साथ में ना उन्हें बेसिक नेसेसिटी की जो चीजें मिल पा रही थी वो भी नहीं थी, कोई क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी उनके लिए कि हाँ उनको टेस्ट किया जा रहा है कोविड-19 है या फिर नहीं है, कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं था उनके लिए और कोई भी उनके लिए घर पहुंचने का कोई साधन नहीं था। तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक यहां पर देखने को मिली। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि कोई भी उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ढंग से सपोर्ट करी थी और ना ही स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करी थी, और जिसके वहां काम कर रहे थे उसने तो हाथ खड़े अपने कर ही दिए थे। इवन यहां पर आप लोग देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी इवांका ट्रंप, उनके द्वारा हमारी कंट्री में हमारी कंट्री में एक न्यूज थी जो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी कि एक लड़की ने अपने इंजर्ड पिता को, यानी कि उनके फादर जो थे उनको चोट लगी हुई थी, उसको 1200 किलोमीटर की यात्रा कराई 7 दिन के अंदर अंदर साइकिल के ऊपर। हालांकि इस लड़की को अब यहां पर काफी एक तरीके से न्यूज में कवर किया गया और यहां पर साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी इनसे कॉन्टैक्ट किया गया, वो एक अलग बात है। पर लेकिन यहां पर सिचुएशन आप लोग से देखिए 1250 किलोमीटर से भी ज्यादा साइकिल चलाकर यहां पर पहुंची और इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर इनको कवर किया जा रहा है।
ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो कैसे यहां पर झेल रहे हैं। इसी के साथ में कई सारे ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिल रही हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी वो भी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, कई सारे बच्चे पैदा हो जा रहे हैं रास्ते में ही, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी ऐसी हरकतें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पर काम भी कर रहे हैं। याद होगा आप लोगों को फेसबुक पर मैंने एक वीडियो शेयर की थी, वो काफी ज्यादा आप लोगों के द्वारा शेयर की गई है, 1000 के करीब शेयर हो चुके हैं उस पर अब तक। वो यहां पर क्या है, सोनू सूद साहब जो है वो यहां पर लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोग देखिए, जो काम नॉर्मली गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो काम यहां पर कोई और पर्सन आकर यहां पर कर रहे हैं, तब जाकर सिचुएशन हैंडल हो रही है। वरना गवर्नमेंट काफी आसानी से काम कर सकती है, ट्रेन चला सकती थी आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर। तो ये जो काम आराम से गवर्नमेंट कर सकती थी वो काम यहां पर नहीं किया गया। इसका बहुत बड़ा रीजन तो यही था कि जिन राज्य में से ये वर्कर जा रहे हैं, उन राज्य में से जहां पर ये माइग्रेंट वर्कर रह रहे थे, वहां पे इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग नहीं बचेंगे। यानी कि उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी जबरदस्ती वहां पर, ताकि आगे चलकर वहां पर उनको वर्कर मिल सके। वरना जो इंडस्ट्री है वो ठप पड़ी रहेंगी और जो ऑलरेडी अवेलेबल वर्कर हैं उन्हीं से सारा काम कराया जाएगा। तो इसके चलते यहां पर सोचा जा रहा था कि जैसे ही कोविड-19 की कंडीशन समाप्त होगी तो वर्कर वहीं पर ही रुके रह जाएं और उनसे फिर काम करा लिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन वहां पर माना गया था, वरना ये तो सारी कंडीशन आप लोगों ने यहां पर देखी। तो माइग्रेंट वर्कर जो है वो जो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स चलकर अपने घर तक पहुंचने की कोशिश की गई, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जो सबसे पहले बातें करना चाहिए था जिसको, वो सबसे शांत रहा। यहां पर फंडामेंटल राइट का यहां पर एक तरीके से चीरहरण किया गया, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये, जिसको हमारे संविधान ने हक दे रखा है कि आप लोगों को फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है हमारे संविधान में लोगों के, वो सबसे शांत यहां पर बैठा हुआ है। तो ये इनको शोभा नहीं देता, ऐसा यहां पर राइटर बोल रहे हैं। और राइटर भी एक जज हैं, ये आप लोग याद रखिएगा जब भी आप लोग ये देखें, यानी कि खुद जज क्रिटिसाइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें शोभा नहीं देता है। लॉकडाउन लग गया हमारी कंट्री में, सेंटर के द्वारा डायरेक्टिव इशू कर दिए गए और स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट कर दी गई चीजें, पर लेकिन जो इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबरर का हो रहा था उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। वो अपने घर कैसे पहुंचेंगे, सेफ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कोई प्रोवाइड नहीं कराएगी, क्वारंटीन की फैसिलिटी कोई ढंग से उनको प्रोवाइड नहीं कराएगी, कोई भी उनको अलाउंस नहीं दिया गया ताकि वो घर तक पहुंच सके। हेल्थ के बारे में उनके बारे में कोई बात नहीं करी। हेल्थ तो छोड़िए, बात की बात है, पहले खाना तो मिले, खाने के बारे में किसी ने कोई ढंग से बात नहीं की। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भूखे पड़े रहे। इसी के साथ में जो जॉब लॉस उनका हो रहा था उसका कंपनसेशन कौन देगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, चलिए वहां थोड़ी सैलरी कट कर रहे हैं वो एक अलग बात है, पर लेकिन कुछ तो मिल रही है वहां पर उनको। ये तो है कि हाँ अपनी सैलरी है प्रॉपर चल रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा उनको जॉब खत्म हो जाएगी। तो वो सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात है यहां पर कोई रेगुलर फ्रीक्वेंसी उनकी जो चेक करने की टेस्टिंग वो भी नहीं मिल पा रही है। और जो कोर्ट है यहां पर, ये सारी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के हिस्से में आती है कि यहां पर ऐसे मैटर को देखे और उनको चेक करे। तो कोर्ट चुप बैठा हुआ है यहां पर, वही कोर्ट जो पास्ट में यहां पर जरा जरा सी बात में टांग अड़ा देता था। आप लोगों ने देखा होगा कई बार यहां पर जब पोल्यूशन की बात आती है कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसने बोला कि पटाखे इस तरीके से पटकाने हैं, ये करना है वो करना है, वो सारी चीजें देखने को मिली। क्यों? क्योंकि दिल्ली में यहां पर ये चीजें हो रही थी, कैपिटल में हो रही थी। तो भैया वहां पर पूरे लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। वहां पर हर कंट्री के डिप्लोमेट्स रहते हैं, अच्छे खासे लोग रहते हैं, अच्छी खासी मतलब कैपिटल है भैया, तो वहां पर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये सिचुएशन आप लोग देखिए, वो कोर्ट जो हर जगह यहां पर एक तरीके से इंटरफेयर कर देता था नॉर्मली, वो ये कह रहा है कि ये मेरा मैटर ही नहीं है, गवर्नमेंट का मैटर है। पास्ट में दुनिया भर के इंटरफेयर किए गए, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि अगर कोई महिला काम पर जाती है और उसके साथ में छेड़खानी होती है, तो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन कोर्ट के द्वारा तैयार की गई। बाद में चलकर यहां पर ये फिर पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया। राइट टू फूड के बारे में प्रॉपर यहां पर एक तरीके से कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई। वेरियस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की जाती है, तो कोर्ट के द्वारा उनकी एक पॉलिसी फॉर्म की गई और राज्य को बोला कि इंप्लीमेंट करो जब तक यहां पर पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने यहां पर ऐसी बातें नहीं की है, कोर्ट ने हर बार ऐसी बातें की है, पर लेकिन अब की बार जो कंडीशन देखने को मिल रही है वो काफी खतरनाक है। कोर्ट जो है वो बिल्कुल साइलेंट है, वो बोलने के लिए यहां पर तैयार ही नहीं है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी सोचने वाली है। कोर्ट को तो सबसे बेस्ट तरीके से यहां पर एक तरीके से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए था कि क्या कर रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा, कंट्री की जो गरीब जनता है वो मर रही है। देखिए जो कमाने खाने वाला इंसान है ना आज की डेट में, जिसके पास में ठीक ठाक पैसा है, कितनी भी प्रॉब्लम हो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर लेगा। पर लेकिन जो इस तरीके के लेबर हैं जो डे बाय डे के डेली वेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनकी हालत जो है वो बड़ी खस्ता हो जाती है यहां पर। तो उनके बारे में सोचना सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की और कोर्ट की भी। पर लेकिन यहां पर कोई ऐसा ज्यादा एक तरीके से अवेलेबिलिटी चीजें देखने को नहीं मिले। बातें यहां तक देखने को मिली कि हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने कुछ और हो रहे थे। मतलब पैसा दिया जा रहा है वो भी लोन की फॉर्म में। यह बोला गया था माइग्रेंट वर्कर के अकाउंट में पैसा भेजना स्टार्ट कर दिए, तो लोन की फॉर्म में पैसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो वो सिचुएशन सबसे ज्यादा खतरनाक यहां पर देखने को मिली। तो ऐसे टाइम पर कोर्ट कैसे, इस क्राइसिस पे कोर्ट कैसे शांत रह सकता है, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। कोर्ट को तो मॉनिटर करना चाहिए सिचुएशन को कि क्या चल रहा है, और उसके चलते फिर यहां पर
गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि क्या कर रहे हो, कोर्ट को तो यहां पर आदेश देना चाहिए, जैसे पहले भी उसके द्वारा ऐसा किया गया कि कलेक्ट करो कि ग्राउंड लेवल पर क्या इंफॉर्मेशन है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे डायरेक्ट वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आए और फिर उसके बाद में बताया कि भैया ये क्या चल रहा है, इसको सुधारो, नहीं तो फिर हम आ रहे हैं। तो वो कंडीशन यहां पर होनी चाहिए थी, पर लेकिन कोर्ट ने क्या किया, खुद तो काम किया ही किया नहीं है, जो दूसरे हाई कोर्ट भी जो इसमें पर्टिकुलर मैटर में काम कर रहे थे उनके भी अपोजिट में जाकर खड़ा हो गया। रोल ऑफ हाई कोर्ट, कई सारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके द्वारा यहां पर एक तरीके से अपने आप को काम करने के लिए एक तरीके से एनकरेज किया गया। पहले तो गवर्नमेंट को डिस्करेज किया गया, उनको गवर्नमेंट ने बोला कि हां जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो आप क्यों बाहर निकल कर आ रहे हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक जो सबसे टॉप बैंक है हमारी कंट्री में वो कुछ बोल नहीं रहा है और आप लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो उनको डिस्करेज किया गया यहां पर कई सारी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर भी ये सारी चीजें झेलते हुए कर्नाटका, मद्रास, आंध्र प्रदेश और गुजरात हाईकोर्ट सामने निकल कर आए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि माइग्रेंट के वर्कर के राइट का क्या होगा, तो उसके चलते जो यहां पर जो कंडीशन निकल कर आई वो काफी अजीब कंडीशन देखने को मिली। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कि मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया जो मीडिया है यहां पर आज की डेट में क्या कर रहा है, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए कि वो यहां पर माइग्रेंट वर्कर को नया दिखाएं चीजें, यानी कि यहां पर यह बोला गया कि जो सिचुएशन चल रही है ग्राउंड लेवल पर उसको नया दिखाए मीडिया, ऐसी बात बोली गई यहां पर जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला कि जो इनके ऊपर सैंक्शन मीडिया के ऊपर लगाया इसको हटाओ, क्यों ये गलत क्या कर रहे हैं, चीजें तो दिखा रहे हैं जो आप लोगों की हरकतें चल रही है ग्राउंड लेवल पर। तो यहां पर बड़ी अजीब कंडीशन देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो सॉलिसिटर जनरल थे यहां पर जब वो कोर्ट में पहुंचे तो ये बोला फेक न्यूज की वजह से यहां पर माइग्रेंट वर्कर जो है वो ज्यादा चल रहे हैं, यानी कि यहां पर एक तरीके सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के साथ में नया खड़ा होकर यहां पर गवर्नमेंट के साथ में जाकर खड़ा हो गया। उसने मीडिया हाउस को बोला कि वो एक रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करे, फेक न्यूज ज्यादा न फैलाए। मैं मानता हूं कि फेक न्यूज कई बार देखने को मिलती है, पर लेकिन वो काफी गलत भी होती है, गलत इंपैक्ट डालती है सोसाइटी के ऊपर। पर लेकिन उसका क्या, अगर कोई फेक न्यूज ना हो, जो रियलिटी वाली न्यूज हो, उसको फेक न्यूज बताने की कोशिश की जा रही है, जनता से छिपाने की कोशिश की जा रही है, ले देकर एक आधा मीडिया हाउस तो ऐसा आता है निकलकर जो ये चीजें कवर करने की कोशिश करता है, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट यहां पर साथ में नहीं है। तो ये काफी बड़ी बात यहां पर बोली गई यहां पर जो राइटर है उनके द्वारा कि कम से कम ऐसी कंडीशन में तो सुप्रीम कोर्ट को साथ खड़ा होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की यहां पर एक अलग ही अजीब सी रिएक्शन देखने को मिल रही है सॉलिसिटर जनरल की सपोर्ट में यहां पर। तो ये कितने हद तक सही है, जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने वाला है वही फंडामेंटल राइट पर आंखें बंद कर रहा है, पास्ट में दुनिया भर के ऐसे जजमेंट देने वाला वही यहां पर चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आखिर ये लोग जाए तो जाए कहां। तो ये है बेसिकली यहां पर क्वेश्चन जो कि इनके द्वारा पूछा जा रहा है, और कोर्ट आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये भी एक क्वेश्चन बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी यहां पर और कोर्ट बिल्कुल शांति में है। तो यह है कुछ बातें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर, इसके लिए आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन भी है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अच्छे से आंसर लिखिएगा, काफी सारे बच्चे बहुत अच्छे से एक प्यारा सा आंसर लिख रहे हैं, उनका आंसर देखकर आप लोग रिव्यू भी कर सकते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी मांझी द माउंटेन में, उसमें बोला जाता है कि दूसरे के भरोसे मत बैठिए, क्या पता एक तरीके से वो नहीं बोलते कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, हाँ भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो वही बातें हैं कि दूसरों के भरोसे आप लोग मत बैठिए कि दूसरा आकर आप लोगों के आंसर चेक करेगा, आप लोग अपना आंसर खुद से चेक कीजिए दूसरे का आंसर देखकर, ठीक है। तो ये तो आप लोग कम से कम कर सकते हैं, यानी कि अपनी कमियां और खामियां अगर आप लोग ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो आराम से मिल जाएगी, एनालिसिस करेंगे। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको आप लोग एमजी नरेगा के नाम से भी जानते हैं, ये बोला जा रहा है कि एक आशा की एक किरण है कोविड-19 क्राइसिस के ड्यूरेशन में माइग्रेंट वर्कर के लिए। तो इसके ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है इसको कि क्या कंडीशन है, क्या ये सही बोली गई है। तो पहले आप लोग यहां पर समझ लीजिए आखिर ऐसा क्यों बोला गया है। आर्टिकल लिखने वाले भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जीन ड्रेजी, जो कि यहां पर अमर्त्य सेन जी के द्वारा साथ में मिलकर इनके द्वारा किताब भी लिखी गई है। पोवर्टी वगैरह ये ऐसे टॉपिक है, और खासकर अगर बात करें जो यहां पर ये नरेगा वाला टॉपिक है, इनके ऊपर काफी बार आर्टिकल इनके द्वारा लिखा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या बात की जा रही है, सबसे पहले बात की जा रही है कि जो माइग्रेंट वर्कर की जो घिनौनी दुर्दशा हमारी कंट्री में देखने को मिली वो सारी टेलीविजन के द्वारा कवर की गई। आज की डेट में जो यहां पर टेलीविजन के द्वारा दिखाया गया वो बोला जा रहा है कि वो टिप ऑफ वेव है, यानी कि एक तरीके से वो नहीं देखा आप लोगों ने, जब टाइटैनिक जहाज डूब जाता है तो उस टाइम पर उससे पहले क्या होता है, जो यहां पर जिससे टकराता है वो आइसबर्ग से, वो आइसबर्ग छोटा सा ऊपर दिख रहा होता है। यह माना जाता है कि वो काफी कम पोर्शन ऊपर होता है, नीचे काफी बड़ा पोर्शन होता है। तो वहां पर जब वो टकराया उससे तो वो कंडीशन देखने को मिली कि दिख रहे थे छोटा सा पर्वत है पर लेकिन था काफी कुछ वहां पर। वो तो ये बात बोलिए कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जो आप लोग को दिख रही है वो बहुत कम दिख रही है। तो यहां पर ये बात इनके द्वारा बोली गई है, ये खुद नहीं बोल रहे हैं बात, ये बोल रहे हैं कि कई सारी ऐसी एजेंसीज है जिनके द्वारा यहां पर एनालिसिस किया गया। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री में और कई सारी अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहां पर एक एनालिसिस किया गया, तो उसके चलते इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को इनके द्वारा एपीयू लिखा गया है,
सर्वे इसको एपीयू यूज करेंगे आगे। तो यहां पर बोला गया 74% जो आज के डेट में, जो यहां पर बोला गया जो आज के डेट में खासकर जो पुअर हाउस होल्ड हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं अलग अलग स्टेट में, उनके बारे में बात की जा रही है। उनको कम खाना मिल रहा है जितना उनको नॉर्मली मिलता था लॉकडाउन के पहले। कम खाना मिल रहा है, आप लोग ये समझिए, और लॉकडाउन से पहले ही कितना अच्छा वो खाते होंगे। आप लोगों को लगता है कि वो अच्छा न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लेते होंगे, जीने के लिए किसी तरीके से वो लोग खाते होंगे। और आज की डेट में कंडीशन क्या बन गई है, आज के डेट में कंडीशन और भी खराब बन गई है। अब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि वो तो उनको मिल ही रहा था जैसा तैसा, अब उससे भी खराब सिचुएशन यहां पर बन गई है। अब सोचने वाली बात यहां पर यह है कि क्या इनको एक बैलेंस डाइट मिल रही होगी, क्या इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा होगा? बिल्कुल नहीं मिल रहा होगा। जैसे तैसे खाना पूर्ति चल रही होगी, और पहले भी नहीं मिल रहा था, अब तो बिल्कुल भी कहानी खराब हो गई होगी। इसी के साथ में यहां पर फरजाना अफरीदी, ये एक कंडक्ट किया गया इनके द्वारा सर्वे, और इनके कलीग के द्वारा, उनके द्वारा बोला गया कि 80% जो आज के डेट में यहां पर जो पुअर हाउस होल्ड, ये सारे जो लोग इधर उधर फैले हुए हैं, ये लॉकडाउन के ड्यूरेशन में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉपर वे में चीजें नहीं मिल रही है। लो इनकम, आप लोग जो लो इनकम एरिया उसमें जाकर एनालिसिस किया गया यहां पर, यानी कि एक तरीके से 90% फाइनेंशियल स्ट्रेस में आज के डेट में नजर आएंगे आप लोगों को, जिनको रात को नींदें भी नहीं आ रही है, ऐसे भी लोग आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आप लोग ये समझिए, एक तरीके से अगर शाम को किसी दिन आप लोगों को खाना नहीं मिले और फिर अगले दिन सुबह भी खाना नहीं मिले, तो सबसे पहले आप लोग उठते ये बोलेंगे कि यार कहीं से कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए। एक मिनट के लिए बोल रहा हूं, एक दिन के लिए भूखा रहकर, मतलब फास्ट रखकर देखिए, शाम तक आप लोगों को कंडीशन समझ में आ जाएगी। इन लोगों के लिए लाइफ बन गया था वो फास्ट रहना, तो इस तरीके से कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो थैंकफुल यहां पर हो रहे हैं राइटर की, चलिए कुछ तो किया। तो इस तरीके से वर्स्ट कंडीशन में काफी ज्यादा जरूरी था। इसमें बात यह बोली जा रही है, जो सर्वे है यहां पर, जो बोला जा रहा है कि काफी लार्ज स्केल पर फोकस किया गया, तो 86% जो यहां पर सर्वे के हिसाब से करेंटली फूड रिसीव कर रहे हैं। बाकी के जो 14% लोग हैं उनको फूड नहीं मिला, यानी कि 14% लोगों को यहां पर कुछ भी नहीं मिला, 86% लोगों को यहां पर खाना मिला। अगर बात करें यहां पर फूड राशन के बारे में, तो यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए अभी फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है जिन लोगों को, कम से कम वो तो सही है, इनको मिल रहा है, उसको जून तक एक्सटेंड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी लग नहीं रहा है किसी को यहां पर हालत जो है वो नॉर्मल होने वाली है। सबसे ज्यादा केस आए कल, 7000 क्रॉस कर गया, नॉर्मली 6000 आ रहे थे, तो कंडीशन जो है यहां पर बढ़ती ही जा रही है। तो इस टाइम पर सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम गवर्नमेंट कुछ ना कुछ यहां पर काम करें। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत यहां पर ये 500 मिलियन जो लोग हैं उनको बाहर छोड़ दिया गया, उनको पुअर्टी के लोग यहां पर, उनको ऐसी जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया गया, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन तो दूर की बात है, उनको खाना भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे क्राइसिस में जो पुअर हाउस होल्ड है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है उनके लिए, कि उनके पास में कुछ ना कुछ कैश होना चाहिए, उनके पास में कुछ ना कुछ मनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बोला गया यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक अच्छा आइडिया है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम हमारी कंट्री में इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा भी हमारी कंट्री में सजेस्ट की गई थी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम कैसा होना चाहिए? यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऐसा होना चाहिए कि जो ऑलरेडी जिनको जो भी स्कीम मिल रही है वो स्कीम तो मिलती रहनी चाहिए, यानी कि जो स्कीम मिल रही है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यहां पर इसके लिए एक सपोर्ट होना चाहिए प्लस, और ऐसा नहीं है कि इसको अल्टरनेटिव ले रहे हैं कि या तो ये ले लो या ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके सपोर्ट में यहां पर होना चाहिए। तो वो बातें यहां पर कई बार बोली जा चुकी हैं। फिर आता है फंड कहां से निकल कर आएगा। बाकी चीजों के लिए जब फंड अरेंज किया जा सकता है, तो जब यहां पर जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए भी फंड अरेंज किया जा सकता है, पर लेकिन सबसे पहले क्या होती है, पॉलिटिकल विल होती है। ये तो वही बात हो गई, हमारी कंट्री में 2008 से 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं वुमेन को पार्लियामेंट के अंदर में, पर लेकिन आज तक प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो इसका मतलब ये कि यहां पर कैपेबल नहीं है प्रोवाइड कराने में। अगर इकट्ठा हो तो जरा सी देर में यहां पर इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, पर लेकिन सबसे बुरी कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल विल ही नहीं है। वो चाहते नहीं है कि वुमेन जो है 33% जाकर वहां पर बैठे, तो इसीलिए पॉलिटिकल विल यहां पर इन चीजों की देखने को मिल रही है। जब पॉलिटिकल विल आती है तो रातों रात में कानून चेंज हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन आप लोगों ने देखी होगी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसको बोला जा रहा है कि ये रे ऑफ होप है, यानी कि एक आशा की किरण है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। तो इसके चलते यहां पर सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो है बेसिक वेज। तो बेसिक वेज यहां पर प्रोवाइड करनी चाहिए, खासकर रूरल एरिया में, जो गांव वाले एरिया में जो माइग्रेंट वर्कर बाहर से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर आज के डेट में बिहार और यूपी में पहुंचे हैं, अलग अलग एरिया में काम करने गए हुए थे। रीजन क्या है, यहां पर इन स्टेट से लोग बाहर जाते हैं क्योंकि इन स्टेट के अंदर ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, घर पर काम मिल नहीं पाते, इनके अपने एरिया में काम नहीं मिल पाते, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, वो बाहर दूसरे राज्य में जाते हैं काम खोजने के लिए। तो वो कंडीशन नजर आती है। अगर बात करें यहां पर नरेगा के बारे में, तो आज की डेट में जो इसकी डिमांड है, इससे पहले ऐसी डिमांड कभी नहीं हुई। सबसे ज्यादा जरूरी भी आज की डेट में ही है। वही बात है, जब इंसान को खाने की जरूरत है सबसे ज्यादा है, उस टाइम पर उसको खाना ना दो और फिर उसको खाना दो जब वो पेट भरा हुआ है उसका, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो वही बात यहां पर बोली गई जो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो सिचुएशन आप लोग यहां पर समझिए, उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, तो इसके बारे में यहां पर कई सारी बातें की जा रही हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से यहां पर देखिए कुछ ना कुछ वर्क होना चाहिए ताकि थोड़ी बहुत अर्निंग यहां पर हो चुके, क्योंकि खाली
खाली जेबें पड़ी हुई हैं और घर पर लोग खाली पड़े हुए हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं है, तो इसके चलते कुछ ना कुछ यहां पर होना चाहिए पर्टिकुलर वे में, ताकि उनकी लाइफ चलती रहे। वेज जो है वो काफी लो है, एक तरीके से आप लोग देखते हैं पेमेंट जो है टाइमली मिल पाती नहीं है, ये सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी कि आज की डेट में जो यहां पर ये नरेगा वाला जो स्कीम है, इसके अंदर प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे राज्य में काफी कम वेज है और कई सारे राज्य में प्रोवाइड भी नहीं करा पा रहे हैं, तो सिचुएशन को सुधारना चाहिए। यहां पर सिचुएशन जो है आज के डेट में अगर देखें नरेगा के बारे में आप लोग यहां पर, तो सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि यहां पर ये सबके लिए ओपन कर देना चाहिए। और इसके बारे में एक और अच्छा सजेशन अभी आगे दिया जाएगा, उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहां पर ये फॉलो कीजिए यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों से एक पिक्चर शेयर की गई थी यहां पर एक बच्चे के द्वारा, उसमें एक वुमेन है, वो चारों तरफ को कुत्ते लेकर चल रही है, बड़े बड़े कुत्ते, ठीक है, वो भौंक रहे हैं बुरी तरीके से। मतलब ये है कि वो चारों तरफ कुत्ते ले गए, कोई मेरे पास नहीं आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं। तो ये इमेज शेयर की थी मैंने ट्विटर पर। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि आप लोग अगर नरेगा के लिए काम करा रहे लोगों से, तो प्रॉपर जो एडुकेट डिस्टेंसिंग है उसकी प्रिकॉशन को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, पर उनको काम प्रोवाइड कराए। वर्क साइट पर जो यहां पर एक तरीके से हर एक लोकल एरिया में कोई ना कोई वर्क साइट होनी चाहिए, वहां पर इनरोलमेंट लोगों को कराए ताकि उनको प्रॉपर काम मिलता रहे। लार्ज स्केल पर इंप्लॉयमेंट जनरेशन की जरूरत है, अगर आप लोग देखें, क्योंकि मॉनसून भी आने वाला है आगे, और जो गरीब लोग हैं उनको काम मिलना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई टॉप डाउन अप्रोच। देखिए यहां पर टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है? टॉप डाउन अप्रोच का मतलब यह कि मैं कोई काम करना स्टार्ट करूं और आप लोगों से कोई राय ना लूं, बस बोल दूं कि हाँ यही होगा और यही आप लोगों को फॉलो करना है। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है? वहां पर यह होता है कि आप लोगों से सजेशन मांगू कि यार ऐसा करना है, आप लोग उसके ऊपर सजेशन दीजिए, तो आप लोग सजेशन देना स्टार्ट करेंगे, फिर उनको लेकर मैं इंप्लीमेंट करूं। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बॉटम अप अप्रोच। जो प्लानिंग कमीशन था यहां पर वो टॉप डाउन अप्रोच पर था, जो नीति आयोग है उसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। पर लेकिन एग्जैक्टली ऐसा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है आज के डेट में। अगर नीति आयोग के बारे में बात करें तो नरेगा के लिए बोला गया कि बॉटम अप अप्रोच लेकर चलो, जो लोग चाहते हैं काम करना उनको आप लोग काम प्रोवाइड कराओ, ये ना सोचो कि हाँ इतने लोगों को ही बस काम प्रोवाइड कराना है। तो ये बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला गया कि कैश पेमेंट पर आप लोग ट्रांसफर कर जाओ, क्योंकि आज के डेट में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहां पर इंटरनेट की वजह से उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच पाता है। कम से कम क्राइसिस के टाइम पर उनको कैश पेमेंट प्रोवाइड कराओ, यानी कि कैश पेमेंट होना चाहिए नरेगा वर्कर के लिए, क्योंकि टाइमली उनको हाथ में पैसा मिल जाएगा। जैसे ही काम करके निकलेंगे उनके हाथ में पैसा आ जाएगा, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है एट प्रेजेंट टाइम, वरना कैश पेमेंट तो फिर उनको बाद में मिलेगा, महीने 2 महीने 3-3 महीने भी हो जाते हैं, कैश पेमेंट नहीं मिल पाता है। कई बार बैंक जो है वो ओवर क्राउडेड रहते हैं, अपना पैसा नहीं निकाल पाते हैं। बिजनेस जो कॉरेस्पोंडेंस है, जो बीसीज होते हैं, वो भी प्रॉपर वे में यहां पर हेल्प नहीं कर पाते हैं इस क्राउडेड टाइम पर। तो इसलिए कैश पेमेंट सबसे अच्छा सॉल्यूशन यहां पर रहेगा। पर लेकिन यहां पर एलिमिनेट करना पड़ेगा करप्शन। पता चला बेचारों को देने हैं 100 रुपए और उसमें से उनके हाथ में 50 रुपए लग रहे हैं, बाकी के खा गए जो बिचौली है यहां पर, तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को पता है ऑनलाइन डेटा जो ऑफिशियल डेटा यहां पर 4% लोगों के यहां पर अगर 100 आदमी काम करने जा रहे हैं तो 4 लोगों का तो रिजेक्ट हो जाता है ऑनलाइन पेमेंट, जब यहां पर कंडीशन आती है यहां पर डेटा के बारे में। तो यहां पर नॉर्मली क्या देखने को मिलता है कि प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, वो कंडीशन देखने को मिलती है। और ये ऑफिशियल डेटा है जो यहां पर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो ये कंडीशन भी फोकस देकर चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोकस जो दिया गया है वो बजट के ऊपर दिया गया। जो नरेगा का बजट है उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। हालांकि राइटर ये बोल रहे हैं कि बजट ठीक ठाक है, अब यहां पर फिलहाल 1 लाख करोड़ यहां पर दिया जा रहा है, तो इसकी कोई कंडीशन नहीं होगी, पर लेकिन ये कंटिन्यू रहना चाहिए, कोई इसके अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए। और फंड जो है वो होता क्या है, नॉर्मली स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को काम प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है, और बाद में आते आते जो फंड होता है वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कम से कम अरेंज कराए ताकि कुछ दिनों तक यहां पर चीजें जो है वो सही तरीके से चलती रहे, तो वो बातें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो नरेगा जो है यहां पर जो प्रोग्राम है वहां पर डिमांड कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए और बजट एंड नहीं होना चाहिए। और नरेगा एक तरीके से क्राइसिस में रिलीफ का काम यहां पर करेगा इन लोगों के लिए। तो इसके चलते यहां पर काफी कुछ है करने के लिए, क्योंकि यहां पर बात जो आ गई है वो लाइफ एंड डेथ की आ गई है, यानी कि जियो या फिर किसी तरीके से मरो, या फिर कंडीशन ये है कि आप लोग उनको जॉब प्रोवाइड कराओ। अब यहां पर जब जीने मरने वाली कंडीशन आ जाती है तो जॉब प्रोवाइड कराना यहां पर कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर इस टाइम पर भी जॉब प्रोवाइड नहीं करा रहे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा जॉब का, तो ये सोचने वाली यहां पर बात है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है ना, आप लोगों को आर्टिकल समझ में आता है, तो उसको लाइक कर दिया कीजिए, जिससे ये पता चलता रहता है मुझे कि हाँ आप लोगों को चीजें पसंद आ रही हैं। अगर पसंद नहीं आता तो उसके लाइक के बदले में डिसलाइक का बटन होता है, डिसलाइक का बटन दबा दिया कीजिए तुरंत कि हाँ समझ में नहीं आया ये, यानी कि समझ आते ही लाइक किया कीजिए, नहीं समझ में आता तो डिसलाइक किया कीजिए। आप लोग कमेंट तो करते नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक चीजें कैसे पता चलेगी। तो फीडबैक आप लोग जरूर देते रहा कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कहां पर क्या चीजें हैं, कि हाँ कहां पर समझ में नहीं आया। तो इसलिए बोलता हूं कि आप लोग उसको जरूर लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में। जो क्वेश्चन वगैरह पूछता हूं उसको भी आप लोग जरूर बताइए।
बताइए। जो हमारी कंट्री में नरेगा है वो कब स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में आप लोग बताइए, जो सबसे पहले यहां पर कब स्टार्ट इसको किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर खासकर किसानों के बारे में बात कर रहे हैं और हमारी कंट्री में कई सारी स्कीम स्टार्ट की जा रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर लेकिन जो फोकस स्टार्ट हुआ है यहां पर छत्तीसगढ़ से, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई है और बोला गया यहां पर ये 5100 करोड़ रुपए की यानी कि 5100 करोड़ रुपए की यहां पर प्रावधान किया जा रहा है यहां पर किसानों के लिए। क्या है इस स्कीम में और हमारी कंट्री में और भी कई सारी चीजें उनके बारे में हम लोग जानेंगे, समझ लेते हैं। अभी सबसे पहले आप लोग यहां पर छत्तीसगढ़ को एक बार मैप में देखिए कहां पर है ये राज्य, तो छत्तीसगढ़ राज्य आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य निकालकर बनाया गया था मध्य प्रदेश से, और यहां पर इसी तरीके से जो झारखंड है वो निकालकर बनाया गया था मध्य प्रदेश से, बिहार से, और ये झारखंड, और उत्तर प्रदेश से निकालकर बनाया गया था उत्तराखंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जान लेते हैं अब यहां पर आर्टिकल के बारे में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये लॉन्च की गई छत्तीसगढ़ के द्वारा लास्ट वीक। इसका बेसिक पर्पज ये है कि 18 लाख जो किसान है, केस खासकर जो राइस यानी कि चावल वाले, मेज, मक्का, ये यहां पर शुगर कैन गन्ने वाले, ये जो किसान है यहां पर इनको 10,000 से लेकर 13,000 तक का पर एकड़ के हिसाब से यहां पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इनके अकाउंट में किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि अच्छा खासा रिवेन्यू यहां पर अकाउंट में जाने वाला है किसानों के। अच्छी बात क्या बोली जा रही है कि पीएम किसान के थ्रू यहां पर ओनली 6,000 रुपए देने की बात की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी 5 एकड़ से नीचे की जमीन जिसके पास में है। तो ये काफी अच्छी काम कर रहे हैं यहां पर कि 5,000 में आज के डेट में क्या होता है, तो 5,000 देने की बात की जा रही है और यहां पर ये 10 से 13,000 देने की बात की जा रही है। तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के द्वारा भी ऐसे कैश ट्रांसफर के प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, दो चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मैंने अपने खेतों में गन्ना लगाया, जैसे कि मैंने आप लोगों ने पिक्चर शेयर की थी गन्ना लगाते हुए की, मैंने अपने खेतों में गन्ना लगाया, तो गन्ना लगाया अगर मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊंगा जब उसको, तो मुझे कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। यानी कि गन्ना लगाया गया, उसमें खेत में ट्रैक्टर चलाया गया, ट्रैक्टर चलाने के बाद में फिर वहां पर गन्ना डाला गया, उसके ऊपर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मतलब दवाइयां वगैरह डाली गई, तो वो सारा जो वहां पर तेल लगा, गन्ने का जो बीज लगा, जो मेहनत लगी, उसके बाद में पानी उसमें लगाया जाए, पानी डाला जाएगा, जब गन्ना वो पूरा होगा तो उसके बाद में जो पूरा एक तरीके से जो मेरी मेहनत लगी और जो वहां पर जो भी चीजें यहां पर की गई उसके चलते, तो उसका कम से कम एक मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं मिलेगा तो वो मेहनत बेकार होगी, इससे अच्छा तो कुछ और कहीं जाकर कोई और काम कर लिया जाता। तो कहने का मतलब ये कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वहां पर मिलना चाहिए और प्रॉपर वे में मिलना चाहिए, उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या की जाती है, तो हो गया किसानों के लिए कि उनको प्रॉपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी साइड में जो गरीब लोग हैं, खासकर जिनके पास में खाना नहीं है, तो उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू यहां पर प्रॉपर वे में चीजें मिलनी चाहिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक साथ में मिलकर आप लोगों को ढंग से इंप्लीमेंट करते हुए नजर आने चाहिए, तभी दोनों तरीके को हम लोग बैलेंस करके चल पाएंगे। यानी कि किसानों को मार्केट में जाकर उनके प्रोडक्ट का प्राइस मिलना चाहिए और गरीबों तक यहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू काम करना चाहिए। ये काम कौन करेगी बैलेंस बनाने का, वो काम करेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के हाथ में यहां पर ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1.5 यानी कि अगर यहां पर जो भी यहां पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट लग रहा है उसका यहां पर 1.5 गुना यहां पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी ये किसानों को दिया जाएगा। पर लेकिन इसके ऊपर जो इसकी कैलकुलेशन जो इसकी की जाती है उससे लोग सहमत नहीं है। यानी कि फिर से वही बात बोलूंगा, दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और है, हाथी के दांत। कैलकुलेशन कुछ ऐसी की जा रही है कि लोगों को जितना मिलना चाहिए उतना यहां पर नहीं मिल पाता है। तो इसके चलते कई बार जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं कि ये कैलकुलेशन आप लोग ठीक करो। छत्तीसगढ़ में यहां पर और इसी के साथ में बीजेपी रूल जो स्टेट है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर में, उनके द्वारा भी सेंटर की कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया। यानी कि ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इवन खुद की गवर्नमेंट के जो राज्य हैं वो भी यहां पर सेंटर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि कैलकुलेशन आप लोग ठीक नहीं करे, जिसकी वजह से किसानों को अप टू द मार्क उनका एक तरीके से रिवेन्यू नहीं मिल पा रहा है जितना उनको मिलना चाहिए था। फूड जो है यहां पर एक यूनिवर्सल नेसेसिटी है, कोई भी इंसान चाहे क्यों ना हो, चाहे कोई अंबानी हो, चाहे कोई रिक्शे वाला हो, हर एक इंसान को खाने के लिए खाना चाहिए। अगर खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा तो इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी। और उसी इकोनॉमी का जब हम लोग पिरामिड तैयार करते हैं, इनके उसी इकोनॉमी के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो किसानों को सबसे बॉटम में रखा जाता है और उन्हीं के बारे में कोई सोचता नहीं है। यानी कि बेस है यहां पर ये अगर देखा जाए आप लोग, जिसके ऊपर सारी चीजें खड़ी हुई हैं। अगर खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा तो काम कैसे करोगे, और उन्हीं किसानों के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। प्रॉपर टारगेटेड जो लैंड ओनर है यहां पर, इसी के साथ में जो उनके खेतों में काम करने वाले जो लेबरर हैं या फिर जो छोटे छोटे मजूले जो किसान हैं, उनके ऊपर फोकस देकर आप लोगों को चलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जो एविडेंस यहां पर आप लोग देखते हैं, बेटर टारगेटिंग की बात की जा रही है ईयर आफ्टर ईयर, जिसके चलते इंसेंटिव दिया जा रहा है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर भी यहां पर किसानों को दिया जा रहा है। आप लोग ये समझिए, मान लीजिए आज की डेट में मैं यहां पर पैसा कमा रहा हूं 60,000 रुपए पर मंथ, ठीक है,
और मैं किसी को अपने पास में काम करने के लिए रख लेता हूं, तो मान लीजिए 60,000 से आगे चलकर ये 50,000 हो गया। अब अपना घर का खर्चा भी चलाना है। अब मान लीजिए किसी को मैंने पीपीटी बनाने के लिए रख लिया, अब उसको भी कम से कम 15-20 हजार रुपए, तो कम से कम 15 तो 10 या 1000 से तो कम से कम देने चाहिए। अगर कोई बच्चा भी है पढ़ रहा है तो 10,000 तो कम से कम उसको देने चाहिए ताकि उसका खर्चा निकलता रहे। अब ये समझिए घर का खर्चा निकालने के लिए यहां पर मान लीजिए 50 की जगह अब 40,000 हो गए, ठीक है। अब घर में यहां पर सब लोग रह रहे हैं तो उनका खर्चा निकल नहीं पा रहा है, सामने वाले को भी यहां पर देना है, तो एक तरीके से यहां पर क्या मैं दे पाऊंगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलेगी। तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी कि सोचना पड़ेगा कि यार इस इंसान को इससे तो अच्छा ये पीपीटी का काम भी मैं ही कर लेता हूं, तो वो कंडीशन निकल के आएगी। पर लेकिन अगर ये समझिए यहां पर मुझे 50 की जगह यहां पर 70,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 की जगह मैं 12 भी दे सकता हूं, 15 भी दे सकता हूं आसानी से, और खुशी भी होगी सामने वाले को काम करते हुए और मुझे भी उसको पैसा देने में खुशी होगी। यही काम यहां पर किया जाता है किसानों के साथ में। अगर किसानों को उनका आउटपुट अच्छा मिल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर भी उनको कुछ एक तरीके से पैसा मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, आसानी से उनके खेतों में जो काम कर रहे हैं और लेबर जो फोर्स है उनको भी पैसा अच्छे से दे पाएंगे। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली उनको उनकी लागत ही नहीं मिल पाती है, तो फिर वो खेतों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्या दे पाएंगे। तो सोचना पड़ता है उनको काम देने के लिए, एक तरीके से उनको पैसा देने के लिए। तो ये सिचुएशन काफी खतरनाक है, तो इसी के बारे में सबसे ज्यादा बात यहां पर की जा रही है। यानी कि सिचुएशन ये है कि आप लोग यहां पर समझना पड़ेगा इसके बारे में कि कंडीशन क्या चल रही है यहां पर, कि उनके पास में खुद के पास में पैसा है कि वो यहां पर लोगों को पैसा दे सके जो उनके खेतों में काम कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी। इसके बारे में अगर आगे बात करें तो कैश ट्रांसफर स्कीम के बारे में जो लैंडलेस लेबर हैं और जो यहां पर चीफ मिनिस्टर जो यहां पर भूपेश बघेल हैं, इनके द्वारा यहां पर इन चीजों को फोकस किया गया। तो इसके चलते यहां पर दूसरों को भी इसी तरीके से चीजों को फोकस करने की सलाह यहां पर दी जा रही है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर सबसे बड़ी बात है आज के डेट में, अगर आप लोग देखते हैं कि देखिए अगर आज के डेट में अगर आप लोग को प्रॉब्लम जो चल रही है उसको आप लोग टैकल नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी यहां पर, क्योंकि इंसेंटिव से ही यहां पर काम नहीं चलेगा, आप लोगों को आगे बढ़कर भी यहां पर काम करना पड़ेगा। इंसेंटिव तो बस हाथ की है, थोड़ा देर के लिए शांति दे सकता है, पर लेकिन जब तक आप लोग प्रॉपर वे में सिचुएशन को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। यहां पर फूड जो यहां पर फूड सप्लाई के बारे में बात की जाए, इसी के बारे में अगर हम लोग चीजें देखें यहां पर, तो कई सारी कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। जैसे फूड सप्लाई चेन है, यहां पर फूड सप्लाई चेन अगर यूएसए की बात करें तो वो कंसिडर की जाए अगर उसको ढंग से, तो यहां पर क्या किया गया, उसको प्रॉपर वे में वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। यानी कि यूएसए के अंदर जब इसको इंप्लीमेंट किया गया तो इंप्लीमेंटेशन ढंग से देखने को नहीं मिला, इसके चलते काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो हम लोग दूसरों की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं, तो वही काम आप लोग करना पड़ेगा। अगर दूसरों की गलती से सीखकर आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, खुद गलतियां कर करके बार बार सीखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी के चलते बात की जा रही है। तो अब हम अपनी कंट्री में कम से कम चीजों को मैनेज करें, सीखें यहां पर जिनके द्वारा जो कंडीशन है उसमें कैसे हम लोग लड़ सकते हैं, क्योंकि काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी कंट्री में। एक तो लैंड रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, अनसाइंटिफिक तरीके से और अनसस्टेनेबल तरीके से यहां पर क्रॉप पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि जैसी रिक्वायरमेंट है खेतों की उस तरीके से फसल नहीं उगाई जाती है। ठीक है, कई बार यहां पर देखने को मिलता है कि आप लोगों की जो फार्मर है वो वनरेबल रहते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है मिडिल मैन के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा, उनका पैसा भी उनको प्रॉपर वे में नहीं पहुंचाया जाता है। इरिगेशन यानी कि सिंचाई की फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पाती है, और इसी के साथ में टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी बाबा आदम के जमाने की अब तक भी फॉलो की जा रही है कई सारे किसानों के द्वारा, जबकि आज के में कई सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पर लेकिन उनके पास में इतना पैसा ही नहीं है कि यहां पर उनको वो चीजें ढंग से मिल सके। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट रहता है वाइल्ड लाइफ के साथ में, आप लोगों को देखने को मिला होगा नील गाय वगैरह जो होती है या फिर जो सुअर वगैरह होते हैं, जंगली सुअर, वो क्या करते हैं कई बार खेतों को काफी नुकसान पहुंचा देते हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं। इसी के साथ में जो चेंजिंग वेदर और क्लाइमेट का जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, कई बार बारिश इतनी हो गई कि फसल को बर्बाद कर दिया, कई बार बारिश ऐसी हो ही नहीं रही है कि वहां पर बिल्कुल भी। तो ये जो सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसको अंडरस्टैंड कर हम लोग को चीजों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ऐसे ही हम लोग प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। तो यहां पर सेंटर को अनाउंस करना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस करंट सीजन के लिए अर्लीस्ट, ताकि यहां पर उनको ढंग से एक तरीके से पता चल पड़े किस तरीके से काम करना है और प्रॉपर वे में कोई अनसर्टेनिटी यहां पर देखने को नहीं मिले। इसी के साथ में एक तरीके से बात की जाती है कि एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि वॉर फुटिंग जोन में, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल तैयार होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्राइसिस से निकालने का और पैटर्न में लाने का यही एक तरीका है। अगर सोचते रहेंगे आज करेंगे कल करेंगे ऐसे ही चलता रहा तो फिर कभी नहीं होने वाला है, और नहीं इनको प्रॉपर में चीजें ढंग से सपोर्ट में मिलने वाली है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में यहां पर बात की गई। तो ये है बेसिकली, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आज की डेट में कोई किसान खेतों में काम कर रहा है ना, तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि उसकी फसल जो है वो मार्केट तक पहुंच जाए, क्योंकि मार्केट तक पहुंचेगी तभी उसकी
मेहनत का उसको आउटपुट मिलेगा और तभी फिर वो आगे के बारे में कुछ सोच पाएगा। सोचिए अगर मार्केट तक फसल ही नहीं पहुंची, वो खेतों में ही बर्बाद होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये देखने को मिल रही है। तो इसके चलते फिर सोचना पड़ता है किसान को भी, यार इससे अच्छा खेती छोड़कर कहीं मजदूरी जाकर कर ले, उससे अच्छा तो वही अच्छा है। तो इसलिए यहां पर किसानों को अगर खेतों में से इंटरेस्ट आना बंद हो गया तो फिर देखिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तरीके से फूड सिक्योरिटी के लिए भी खतरा पड़ जाएगा। जो सोचते हैं एसी में बैठते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, आराम से खाना खाते हैं, उनके लिए कहां से खाना मिलेगा फिर? तो ये कंडीशन समझनी पड़ेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। कम से कम जो बेसिक है किसी पर्टिकुलर कंट्री का, उसको हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देता हूं। यहां पर सोमालिया ये है और यहां पर ये हो गया इथोपिया। तो सोमालिया और इथोपिया नहीं, केनिया। सोमालिया और केनिया जो है आज के दिन में वो यहां पर जो मैरीटाइम जो बाउंड्री है उसको लेकर यहां पर झड़प रहे हैं एक दूसरे के साथ में। और ये जो केस पहुंचा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये केस पहुंचा था, तो केस उसने सुनने से अभी फिलहाल उसको मना कर दिया है क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते चीजों को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो देखते हैं कब तक सिचुएशन सुधर पाती है, फिर से केस को सुना जाएगा। तो यहां पर यही बात बोलिए, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से केस को कम से कम पोस्टपोन नहीं करना चाहिए था, यहां पर रिजल्ट निकल कर आना चाहिए था। तो इसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। बाकी जो भी होगा आर्टिकल्स में आगे भी आएगा, ये जब यहां पर जब भी केस आएगा यहां पर तब उसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, या फिर और स्टडी कर अगर कहीं मुझे और डिटेल थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो इस आर्टिकल को हम लोग फिर बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर किया कीजिए, उससे फीडबैक मुझे मिलता रहता है। फीडबैक देने का काम आप लोगों का है। इसी के साथ में लाइक और शेयर तभी करना है जब चीजें पसंद आती हैं। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, सारी चीजें आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। बाकी मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर अकाउंट है तो आप लोग जरूर कनेक्ट होइए। अकाउंट नहीं है तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कनेक्ट होना है तो अकाउंट हो तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से आप लोग चीजों को शेयर करते रहिए, काफी अच्छा लगता है जब शेयर करते हैं। फेसबुक पर काफी अच्छे से आप लोग चीजों को शेयर कर रहे हैं, कई सारे लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, तो ये सारा डेटा इंटरनली यहां पर मिलता रहता है मुझे। तो काफी अच्छा लगता है जब लगता है कि हाँ आप लोग चीजों को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।